हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं वर्ड टू वर्ड मीनिंग और इंग्लिश स्टोरी के साथ। आज की स्टोरी होने वाले फ्री द वर्ड्स। देखिए, इस स्टोरी में हम जितने हमारे पास नए वर्ड आएंगे उनकी हमने मीनिंग भी लिखा है, उनका अर्थ भी सीखने वाले हैं और साथ में इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन भी सीखने वाले हैं। क्योंकि इंग्लिश लिखा है, मुझे उसका अर्थ भी समझ में आना चाहिए हिंदी में ना, उसको भी सीखेंगे इस वीडियो में। और जितने भी नए वर्ड हैं उनकी मीनिंग भी सीखने वाले हैं। तो आज आपको कई सारे नए वर्ड याद करने को मिलेंगे। तो आज इस वीडियो में बने रहें शुरू से अंत तक। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो की स्टोरी का जो टाइटल है वह है FREE फ्री THE द BIRDS बर्ड्स। बर्ड्स का मतलब क्या होता है? पक्षियाँ। क्या होता है? पक्षियाँ। बर्ड्स का मतलब पक्षियाँ। द क्या है? एक आर्टिकल है। द क्या है? एक आर्टिकल है। फ्री का मतलब स्वतंत्र करना, मतलब छोड़ देना, स्वतंत्र करना, पक्षियों को छोड़ देना। तो देखिए, BOBBY बॉबी एंड जैक। देखो, बॉबी एंड जैक, एंड का मतलब क्या होता है? और। तो यहाँ पर जो दो लड़के हैं, एक बॉबी है और एक जैक है। देखिए, आप यहाँ पर हम दिखा देते हैं। यहाँ पर दो लड़के हैं, एक बॉबी है एक जैक है। ठीक है, आज यही स्टोरी होने वाली है, बहुत ही मज़ा आने वाला है। देखिए, वांटेड का मतलब WANTED। वांटेड का मतलब चाहिए, वे चाहते थे। क्या है? एक आर्टिकल है। पेट मतलब पालतू। पेट क्या है? एक नाउन होता है। नाउन के पहले क्या आता है? आर्टिकल आता है। ठीक है, नाउन किसे कहते हैं? कोई भी दुनिया में जो चीज़ नाम है, जिस चीज़ का, जैसे वस्तु, ठीक है, स्थान, ठीक, इन सब का जो नाम है, प्लेस, इन सब का जो है वो सब क्या होते हैं? नाउन होते हैं। तो नाउन के पहले क्या आता है? आर्टिकल। इतना समझिए। अब देखिए, फुल स्टॉप। बॉबी BOBBY बॉबी वांटेड। वांटेड का मतलब चाहिए, मतलब चाहते थे। वांटेड, वांट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, वांटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। एक किस टेंस में है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उसका रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। ब्राउन, क्या आर्टिकल? ब्राउन मतलब भूरा। डॉग मतलब कुत्ता। एंड जैक, एंड मतलब और, JAC के जैक। वांटेड, जो जैक था वह क्या चाहता था? जैक जो है लड़का, वह भी तो कुछ चाहता था। जैसे बॉबी चाहता था कि मुझे एक ब्राउन डॉग खरीदना है, उसी प्रकार जैक जो लड़का था वह भी चाहता था कि वाइट किटन, KITTEN, किटन का मतलब कहता है बिल्ली का बच्चा। वाइट मतलब सफ़ेद, किटन का मतलब बिल्ली का बच्चा। बॉबी एंड जैक, BOBBY बॉबी, एंड मतलब और, JAC के जैक। SAW सा मतलब देखा। पेट शॉप, पेट मतलब पालतू, शॉप का मतलब दुकान। तो शॉप का मतलब क्या होता है? दुकान, पालतू दुकान। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कई सारी दुकानें हैं, ये है ना दुकान, यहीं पर ये जैक है। एक जैक, एक कौन है? जैक, एक बॉबी। ऑन दियर वे मतलब ऑन दियर, ऑन एक क्या है? प्रीपोजिशन है। ठीक है, दियर वे उनके, दियर मतलब उनके, अवे मतलब रास्ते में, टू द पार्क, कहाँ पर जा रहे थे? रास्ते में, पार्क में, वही दिखता है पार्क। इन द पेट शॉप, इन मतलब क्या है? प्रीपोजिशन। द पेट, द क्या होता है? आर्टिकल। पेट शॉप, शॉप दुकान, मतलब किसमें? जो हमारे पास पालतू दुकान थी उसी को देखते हैं। दे सा उन्होंने देखा, डॉग्स कुत्ते, कैट्स बिल्लियाँ, रैबिट्स मतलब खरगोश। देखिए, यहाँ पर खरगोश भी हैं, कुत्ते भी हैं, बिल्लियाँ भी हैं, इन्हीं को देखते हैं। बॉबी एंड जैक, जो बॉबी है एंड जो जैक है, लाइक्ड देम उन्हें पसंद किया। बॉबी और जैक जो दोनों लड़के हैं, ये जो दोनों लड़के हैं ना, उन्हें, जो कुत्ते थे पिंजड़े में बंद थे और उसके बाद बिल्लियाँ थी, खरगोश थे, इन सबको ये बॉबी और जैक पसंद करते हैं। लाइक्ड देम, लाइक्ड मतलब पसंद किया, देम मतलब उन्हें। अब आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है स्टोरी में ना, अच्छा सा पिक्चर की तरह। अगर आप पिक्चर से अच्छे से समझते हैं तो जान लीजिए आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आ रही होगी, आप इंग्लिश भी सीख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, देयर, THERE, देयर वर मेनी, WERE वर मेनी, CAGES केज, आल्सो केप्ट, KEPT केप्ट। कीप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसकी सेकंड फॉर्म है। इसका मतलब यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इन द पेट शॉप, अब यहाँ पर हमने समझ लिया। अब इसका अर्थ समझते हैं। देयर वर मतलब थे, मेनी मतलब अनेक, CAGES केज मतलब पिंजरे,
कई सारे पिजने हैं। देखिए यहाँ पर यस ईएस लगता है, जब वर्ब में यस ईएस लगता है तो इसका मतलब किस टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट में नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि उसमें वर्ब में जब यस ईएस जुड़ जाता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आ जाता है। तो कई सारे पिंजरे हैं। यहाँ पर एक प्लूरल नाउन है, केज क्या है, प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब है, क्या है, प्लूरल वर्ब। आल्सो का मतलब क्या होता है, भी, आल्सो का मतलब भी। केप्ट मतलब रखा, कीप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसकी सेकेंड फॉर्म केप्ट है। इन द पेट शॉप, शॉप का मतलब दुकान, पेट मतलब पालतू, द क्या है आर्टिकल, इन क्या है प्रीपोजिशन, कहाँ, उस जो पालतू दुकान थी यही इसी में रखे हुए थे। देयर वर, THER देयर, WERE वर, वाइट WHIT वाइट, एंड GREY ग्रे, PIGEONS पिजन्स, एंड PARA पैरा, KEETAS किड्स, ठू। यहाँ पर फुल स्टॉप। इतना हम पढ़ा। अब इसका देखें, देयर वर मतलब थे, वाइट का मतलब सफ़ेद, एंड मतलब और, ग्रे का मतलब स्लेटी, पिजन्स मतलब कबूतरें, बहुत सारे कबूतर, क्योंकि यस लगा, देखिए यहाँ पर लास्ट में यस लगा है, नाउन के अंत में यस लगता है, प्लूरल बन जाता है, फिर मतलब कबूतरें, बहुत सारे कबूतर थे ना, ठीक। और एंड मतलब और, पैराकिट्स, PARAKEETS पैराकिट्स मतलब क्या होता है, तोता, ठू मतलब बहुत। तो मतलब है उस दुकान में बहुत सारे ग्रे मतलब स्लेटी कलर के कबूतर भी थे और तोते भी थे, जैसे यहाँ पर कबूतर है, तोता है, ठीक। दे कुड, THY दे, COULD कुड क्या पढ़ा जाएगा, कुड, एल क्या होता है साइलेंट, नॉट फ्लाई, FLY फ्लाई, एंड लुकड, LOOKED लुकड सैड। देखिए दे कुड मतलब वो दिखते थे, वे जो यहाँ पर पक्षी थे वह दिख सकते थे। कुड मतलब सकता, सका है, सकी है, सकता है, सकती है। कुड क्या है, पास्ट की वर्ब की पास्ट वर्ब है, ठीक है, पास्ट टेंस की। कैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, कुड उसका सेकंड फॉर्म। नॉट मतलब नहीं, फ्लाई का मतलब क्या था, उड़ना, एंड मतलब क्या होता है और, एंड मतलब और, लुक्ड मतलब दिखे, लुक्ड LOOKED लुक्ड मतलब देखा, सैड मतलब उदास, मतलब कि जो वहाँ पर दो लड़के थे उन्होंने देखा कि कुछ कबूतर हैं और कुछ तोते हैं, तोता, ठीक है, पिंजड़े में बंद है और वे दिख रहे हैं, उदास दिख रहे हैं, ठीक है। अब बॉबी, BOBBY बॉबी एंड जैक, JAC की जैक, डिड नॉट फील, FEEL फील हैप्पी। देखिए जो बॉबी है और जो जैक हैं, डिड नॉट फील, फील मतलब महसूस करना, हैप्पी मतलब खुश, वे दोनों ऐसा फील कर रहे थे कि पक्षी जो है खुश नहीं है। डिड नॉट, ये पास्ट किस टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस में है ना। निगेटिव सेंटेंस का रूल यही होता है, पास्ट इंडेफिनिट का, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फील देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्लस में ऑब्जेक्ट आता है, ठीक। दे वॉक्ड, THY दे, WALKD वॉक्ड होम, एंड मतलब अभी बताते हैं, और टोल्ड दियर ग्रैंड मदर, GRAND ग्रैंड, MOTHER मदर, वाट दे हैड सीन। अब देखिए दे वाक्ड, वे चले, वाक्ड मतलब चलना, चला। अब यहाँ पर वे कौन लोग, वही जैक और जो बॉबी है, वाक्ड मतलब चले। अब देखिए वाक्ड का मतलब क्या था, चला, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब किस टेंस में, पास्ट। जब भी आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखे तो किस टेंस में होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। होम, होम मतलब घर, एंड मतलब और, टोल्ड का मतलब फिर उसके बाद बताया, क्या बताते हैं अपने दादी से, ग्रैंड माँ से। दियर मतलब अपने, दियर क्या है, एक एडजेक्टिव है, कौन सा एडजेक्टिव है, पॉजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि ग्रैंड मदर आया। ग्रैंड मदर क्या होता है, नाउन है, एक जो किसी का नाम होता है वही क्या होता है, नाउन है। तो ग्रैंड मदर एक नाम है, ग्रैंड मदर का मतलब क्या होता है, दादी माँ। तो नाउन के पहले जो आता है उसे क्या हम बोलते हैं, एडजेक्टिव, और उसके पहले, नाउन के पहले जब एडजेक्टिव नहीं आता तो आर्टिकल भी आता है, इसको हमने भी देखा। वाट दे हैड सीन, सीन का मतलब क्या होता है, देखा था। देखिए सीन क्या है, वर्ब की कौन सी फॉर्म, सीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। हैड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस में है। तो उन्होंने क्या देखा था, ये पूछते हैं कौन, दादी माँ पूछती हैं बच्चों से, ठीक। उन्होंने क्या देखा था, इन दोनों जैक और बॉबी से। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस में है, क्योंकि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सीन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, किसकी, सी की, ठीक है। इतना समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, GRAND ग्रैंड, MOTHER मदर, सैड। ग्रैंड मदर का मतलब क्या था, दादी माँ। सैड का मतलब कहा। लेट अस गो, अब चलें। लेट अस गो का मतलब अब चलें। टू द पेट शॉप,
टू द पेट शॉप, जब किसी की ओर जाते हैं वहाँ पर प्रीपोजिशन क्या होती है, टू। द क्या होता है, आर्टिकल। पेट शॉप, कहाँ, पेट मतलब पालतू, शॉप का मतलब दुकान। अब यहाँ पर उनकी दादी माँ कहती हैं कि अब हम चलते हैं पालतू दुकान पे। अब बॉबी जैक कॉमा, बॉबी कॉमा जैक एंड मतलब और ग्रैंड मदर GRAND, ग्रैंड MOTHER मदर, बेंट मतलब गए, टू द पेट शॉप, कहाँ, पेट मतलब पालतू, शॉप का मतलब दुकान। इतना हमने पढ़ा। देखिए बॉबी और जो जैक हैं, एंड मतलब और ग्रैंड मदर दादी माँ हैं, बेंट का मतलब गए। गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसकी सेकंड फॉर्म क्या होता है, बेंट। जब वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखती है तो इसका मतलब किस टेंस में होता है, पास्ट इंडेफिनेट। टू द पेट, कहाँ, पेट शॉप जो पालतू दुकान थी। दे मतलब वे, वर एंग्री, वे लोग क्या थे, ये बच्चे जो हैं और दादी माँ वो लोग क्या थे, वर मतलब थे, एंग्री का मतलब गुस्सा, क्या थे, गुस्सा थे, वो लोग गुस्सा थे। ग्रैंड मदर GRANDMOTHER, ग्रैंड मदर का मतलब दादी माँ। सैड मतलब कहा। टू द शॉपकीपर, देखिए यहाँ पर देखिए शॉपकीपर का मतलब क्या होता है, SHOPKEEPER, शॉपकीपर का मतलब होता है दुकानदार। क्या होता है, दुकानदार। शॉपकीपर का मतलब दुकानदार। आई वांट, कौन कहता है, दादी माँ कहती हैं किस दुकानदार से, आई वांट टू बाय दीज बर्ड्स। आई मतलब मैं, वांट मतलब चाहती हूँ, टू मतलब बाय, टू क्या होता है प्रीपोजिशन, बाय मतलब खरीदना, दीज मतलब ए, बर्ड्स मतलब पक्षियाँ, ए पक्षियाँ, बर्ड्स मतलब कई सारी पक्षियाँ, क्योंकि यस लग जाता है तो प्यूलर बन जाता है नाउन, इसका मतलब कई पक्षियाँ खरीदना चाहती हैं। तो ये पूरा देखिए, ग्रैंड मदर सैड टू द शॉपकीपर, फिर यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा, आई वांट टू बाय दीज बर्ड्स। ये पूरा सेंटेंस किस में है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की फॉर्म है, किसमें, डायरेक्ट की फॉर्म में है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की फॉर्म में, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा है, तो फिर यहाँ पर लास्ट में फुल स्टॉप है। तो सेंटेंस किस में है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में फॉर्म में, नरेशन के फॉर्म में। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक है दोस्तों, अब देखिए वांट मतलब चाहती हैं, बाय का मतलब खरीदना। यहाँ पर नया वर्ड याद, ये भी अच्छा वर्ड है, BUY, बाय। क्या पढ़ा जाएगा, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, बाय मतलब खरीदना। दीज THES, दीज बर्ड्स, बर्ड्स मतलब नाउन है, पक्षी, उसके पहले दीज आया, दीज क्या काम करेगा, एडजेक्टिव का। नाउन के पहले जो वर्ड आया उसे क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। द शॉपकीपर, SHOPKEEPER, शॉपकीपर मतलब कि जो दुकानदार है। गेव मतलब दिया, देखिए गेव GAV, गेव वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म, और गिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हमने अभी बताया जब वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखती है तो टेंस किस में होता है, पास्ट इंडेफिनिट। तो यहाँ पर टेंस किस में है, पास्ट इंडेफिनिट में। हर मतलब उसे दादी माँ को देते हैं, हर किसके लिए है, दादी माँ के लिए। ठीक है, द बर्ड्स बर्ड्स मतलब देखिए यस लगा, तो इसका मतलब पक्षियों को देते हैं, पक्षियाँ जो पिंजरे में थी। विथ केज, देखिए CAGES, ए भी नया वर्ड है, केज का मतलब क्या होता है, पिंजरा, क्या होता है, पिंजरे। ग्रैंड मदर GRANDMOTH, ग्रैंड मतलब दादी माँ। पैड मतलब मूल्य पर, हिम उसे देती हैं, मतलब कि जब भाई जो चिड़िया जियाया था चिड़ियाघर में, वह चिड़िया देता है उसके साथ, किसके साथ, पिंजरे के साथ, दादी माँ उसे पैसा देती है, पैड करती है मूल्य पर, पैड मतलब मूल्य पर। बॉबी एंड जैक, बॉबी जो है और जैक जो है, लुक्ड LOOKED, लुक्ड मतलब देखा। इट मतलब क्या होता है, इट एक प्रीपोजिशन, इसका मतलब पर। ईच अदर एक दूसरे पर, मतलब कि जो बॉबी थे दोनों लोग वे आपस में एक दूसरे को देखते हैं। देखिए वे थे, वर मतलब थे, नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, नॉट एबल टू अंडरस्टैंड का मतलब है वो नहीं समझ सकते थे। अंडरस्टैंड का यहाँ पर नया वर्ड याद कर लीजिए दोस्तों, UNDERSTAND, अंडरस्टैंड मतलब समझना। वाई मतलब कि वे लोग देख रहे थे कि वे लोग देख रहे थे, जो बॉबी और जैक थे वो समझ नहीं पा रहे थे। वाई मतलब क्यों। दियर मतलब उनकी, ग्रैंड मदर मतलब दादी माँ, हैड बॉट BOUGST बॉट द बर्ड्स विथ केज। यहाँ पर समझिए, वाई का मतलब क्यों, दियर का मतलब उनकी, ग्रैंड मदर मतलब दादी माँ, हैड क्या है, वर्ब है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, बॉट वर्ब मेन वर्ब है। और जब दो वर्ब आती हैं साथ में तो एक हेल्पिंग वर्ब होती है, दूसरी मेन वर्ब, और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। और बाय BUY, बाय का मतलब खरीदना, उसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बॉट। तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब किस टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में है। तो बॉट का मतलब क्या होता है, खरीदा। द बर्ड्स मतलब बर्ड्स S लगा है तो किस में है, नाउन प्यूलर है,
तो पक्षियाँ क्या खरीदती हैं, पक्षियाँ खरीदती हैं। विथ मतलब साथ, क्या होता है साथ। केज CAGS, केज मतलब पिंजरे। जो इस पिंजरे में बहुत सारी पक्षियाँ हैं, ये पक्षियाँ उनकी दादी माँ खरीदती हैं। और ये जो जैक थे और बॉबी थे वह समझ नहीं पा रहे थे। इतना समझ में आया अच्छे से। अब आगे देखिए दोस्तों, मज़ा आएगा। अब देखिए, बॉबी जैक एंड ग्रैंड मदर, दादी माँ लेफ्ट का मतलब छोड़ी, द शॉप किसको, दुकान को, GRAND ग्रैंड मदर दादी माँ, आस्क्ड ASKD मतलब पूछी, आस्क मतलब था पूछना, बॉबी एंड जैक्स बॉबी और जैक से पूछते हैं टू ओपन का मतलब खोलो, द डोर्स मतलब दरवाजे, ऑफ मतलब का होता है का की के, आल मतलब सभी, द केज जो यहाँ पर दादी माँ पिंजरे में पक्षियों को खरीदी थी उन्हीं पिंजरे के दरवाजे कहती हैं बॉबी और जैक से कि खोलो उसको। ठीक है, अब देखिए, केज मतलब दरवाजे मतलब खोलो, आल मतलब सभी, आल का मतलब क्या होता है सभी, द केज मतलब पिंजरे के, द शॉपकीपर SHOPKEEPER शॉपकीपर मतलब दुकानदार, सा मतलब देखा। वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। इसका मतलब किस टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट। दिस का मतलब यह देखता है। एंड और केम मतलब आया, आउट का मतलब क्या होता है कहाँ आया, बाहर आया दुकान से। ऑफ द शॉप मतलब शॉप से, दुकान से बाहर आया। ही मतलब उसने, किसने, ही किसके लिए आया है, प्रोनाउन। ही क्या होता है, प्रोनाउन किसके लिए आता है, मेल के लिए, मेल मतलब पुरुष के लिए। तो वहाँ पर दुकानदार जो था उसके लिए। आज मतलब पूछा, द ग्रैंड मतलब अब यहाँ से दादी माँ से पूछता है दुकानदार। देखिए क्या पूछता है, ग्रैंड मदर आस्क द ग्रैंड मदर दैट मतलब कि वाई डिड सी डू दिस, वाई डिड सी डू दिस, डिड है और वाई लगा है, डिड है। जब डिड आता है तो किस टेंस में होता है, सी डू दिस, डू है यहाँ भी, वर्ब काम कर रहे, डिड भी एक वर्ब है, डू मतलब यहाँ पर करना होता है। डिड आया है तो ये किस टेंस में है, उसने ऐसा क्यों किया, या आ रहा है तो इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट। इसका अर्थ क्या, व्हाई डिड सी डू दिस, उसने ऐसा क्यों किया। डिड आता है तो इसका मतलब वर्ब है, किस टेंस में होता है, पास्ट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जो दुकानदार वो आता दादी माँ से पूछा है उसने ऐसा क्यों किया। ग्रैंड मदर टोल्ड हिम, अब दादी माँ ने कहा उससे, किससे, दुकानदार से, यू शुड नॉट कीप द बर्ड्स इन अ केज। देखिए, यू मतलब आपको, शुड मतलब क्या था, चाहिए, नहीं रखना चाहिए, नॉट कीप मतलब नहीं, कीप मतलब रखना, कीप और की फर्स्ट फॉर्म है तो इसका मतलब जब फर्स्ट फॉर्म आती है प्रेजेंट टेंस में होता है। द बर्ड्स मतलब पक्षियों को, इन अ केज किसमें, पिंजरे में। भाई सही बात है, क्योंकि पक्षियों का भी एक जीवन है, उन्हें आप पिंजरे में बंद कर देते हैं तो अपना अच्छे से जीवन नहीं जी पाती हैं। केज मतलब पिंजरा। आई एम सॉरी, अब यहाँ पर कौन बोलता है, जो दुकानदार था, बोलता आई एम सॉरी का मतलब है मुझे खेद है मैम, मतलब मैम। आई विल नेवर, आई विल क्या है, वर्ब है, कौन सी वर्ब है, मॉडल वर्ब है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, गागी गे। ठीक है, नेवर, आई विल नेवर किस टेंस में, फ्यूचर टेंस में है। आई विल नेवर मतलब सेल बर्ड्स नाउ, नाउ मतलब क्या होता है, नाउ का मतलब अब, क्या होता है अब। बर्ड्स मतलब पक्षियों को, सेल मतलब बेचना, नेवर मतलब कभी नहीं। तो अब यहाँ पर दुकानदार कहता है दादी माँ से, मैं अब कभी नहीं पक्षियों को बेचूंगा। सैड मतलब कहा, द शॉपकीपर किसने, दुकानदार ने। तो यहाँ पर देखिए दादी माँ और उनके जो बच्चे हैं पक्षियों को पिंजरे से आज़ाद कर रहे हैं। भाई अच्छी बात है, खुशी मनाएंगे ना। अब देखिए आगे, द बर्ड्स, बर्ड्स का मतलब पक्षी, द क्या होता है, आर्टिकल, के मतलब आई, केम क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, किसकी फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी होती है, कम, COME, कम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, केम सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म आता है इसका मतलब टेंस किसमें, पास्ट इंडेफिनिट। आउट मतलब बाहर आई, ऑफ द केज किससे, पिंजरे से। देखिए यहाँ पर पक्षियाँ जैसे ही बाहर आती हैं किससे, पिंजरे से, भाई खुशी हो जाएंगी ना। एंड मतलब और, फ्लू मतलब उड़ गए, फ्लू FLEW, फ्लू मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, इसका मतलब होता है उड़ गई। अवे मतलब रास्ते में, हैप्पीली HAPPILY, हैप्पीली मतलब आनंद से, खुशी से झूम उठी और पक्षियाँ पिंजरे से निकल गई। बॉबी एंड जैक वर्ब मतलब थे, हैप्पी मतलब खुश, टू मतलब बहुत, टू क्या होता है, एक एडवर्ब, एंड मतलब और, थैंक्ड
THANKD थैंक, धन्यवाद। डियर ग्रैंड मदर, डियर का मतलब अपने, ग्रैंड मतलब दादी माँ, अपने दादी माँ को क्या देते हैं, धन्यवाद देते हैं दोनों बच्चे। डियर यहाँ पर एडजेक्टिव क्योंकि दादी माँ से पहले आया, दादी माँ नाउन है, नाउन के पहले क्या था, एडजेक्टिव आया। ठीक है, तो यह स्टोरी दोस्तों आपको अच्छे से पढ़ने में मज़ा आया है, आपने अच्छे से सीखा, नए नए वर्ड भी सीखा, और जितने आपने स्टोरी पढ़ा उसका आपने अर्थ भी सीखा, एक एक वर्ड का मीनिंग भी सीखा है। अगर यह स्टोरी पसंद आई है, अगर आज आपने कुछ नया सीखा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।